राज्य में प्रशासनिक बदलाव के साथ ही कानून व्यवस्था ने अचानक आक्रामक रुख अपना लिया है। नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का प्रभार सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद बेगूसराय में एक एनकाउंटर में शिवदत्त राय नामक कुख्यात अपराधी मारा गया। इस घटना ने पूरे राज्य में सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या बिहार अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले यूपी मॉडल की सख्त पुलिसिंग रणनीति की तरफ बढ़ रहा है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वांछित अपराधी शिवदत्त राय इलाके में हथियार खरीदने आया है। पुलिस के पहुंचने पर 2 बाइकों पर सवार 6 लोगों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में राय के जांघ में गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से हथियारों का जखीरा, नकद और कफ सिरप बरामद किया है। ये एनकाउंटर एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल के साथ हुआ है। गृह विभाग जो 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहा था, अब भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। आजादी के बाद ये केवल तीसरी बार है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मिला है। इस फेरबदल ने राजनीतिक गलियारों में तेज चर्चा शुरू कर दी है कि क्या नीतीश कुमार की पुरानी धीमी पुलिसिंग की जगह बीजेपी की मांग के अनुसार अधिक आक्रामक रणनीति अपनाई जाएगी। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिए जाने को बीजेपी समर्थक संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई के स्पष्ट संकेत के रूप में देख रहे हैं। यदि बिहार वास्तव में आक्रामक पुलिसिंग मॉडल को अपनाता है तो यह नीतीश कुमार की समाजवादी और समन्वयवादी छवि से अलग हटकर होगा। विश्लेषकों का मानना है कि अति पिछड़ा वर्ग और दलितों को पुलिसिंग और न्याय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो वर्तमान एनडीए सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। अगर नीतीश के सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को दरकिनार किया गया तो आने वाले दिनों में गठबंधन की सत्ता में भी उथल-पुथल दिख सकती है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार बीजेपी अपने कोर स्वर्ण वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कठोर पुलिसिंग को प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा अति पिछड़े और दलित समुदायों के सामाजिक संतुलन पर टिकी रही है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अति आक्रामक पुलिसिंग शुरू होती है तो यह अति पिछड़ा और दलित समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है, जो सामाजिक समीकरणों के लिए घातक होगा। अब असली चुनौती ये है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के साथ कितनी कुशलता से काम करते हैं। उन्हें नीतीश कुमार द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था की लंबी अवधि की प्रणालियों के साथ निरंतरता बनाए रखते हुए अपराध नियंत्रण का दबाव झेलना होगा। यह एनकाउंटर एक शुरुआती संकेत है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए उन्हें राजद के जंगल राज के आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करना होगा। साथ ही सामाजिक न्याय का संतुलन भी साधना होगा। सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर एक कठोर संदेश देता है कि संगठित अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह बहस गर्म है कि क्या बिहार अब योगी की यूपी मॉडल की सख्त राह पर चलेगा। नीतीश कुमार की समाजवादी विरासत और बीजेपी की आक्रामक मांगों के बीच संतुलन बनाना सम्राट चौधरी के लिए एक सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अति पिछड़े समुदायों के हित को बनाए रखते हुए कठोर कार्रवाई करना ही गठबंधन की स्थिरता और सफलता की कुंजी होगी। क्या प्रेजेंट प्रिंस के साथ टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।